हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल ऑल इज़ वेल इन बोर्ड एग्ज़ाम्स में। और पिछले मेरे 2-3 वीडियो इंग्लिश की तरफ थे, तो मुझसे काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर थोड़ा सा केमिस्ट्री पे ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे देखिए। ये समझ में बिल्कुल नहीं आती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या डंडा डुंडी लगे पड़े हैं सी में, कार्बन में, क्या है ये। और सी इज इक्वल टू पता नहीं क्या क्या, उनको लोग को बाउंसर हो रहा था पूरा सब कुछ। तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई अद्भुत नहीं है, ये हमारे अंदर ही है सब। ये ऑर्गेनिजम्स, पेड़ पौधे हम लोग के अंदर ही चल रहा है। तो हम लोग के अंदर बहुत कुछ अद्भुत है, बहुत कुछ अनोखा है, और उसमें से एक है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी भी याद नहीं किया जाता है। और थ्योरी रट सकते हैं आप, मगर इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसके जो डायग्राम्स हैं, वो लिख लिख के रगड़ रगड़ प्रैक्टिस किए जाते हैं। ठीक है। तो इनको अगर आप बहुत सर पीट के अगर आप सोच रहे होंगे कि नहीं मैं इसको रट लूंगा, मैं धरती फाड़ दूंगा, तो कुछ नहीं फाड़ पाएंगे, आप खुद फट जाएंगे। ठीक है, खुद फट जाएंगे। कॉपी कलम निकालिए और बच्चों की तरह एक एक क्वेश्चन 3-3 बार 4-4 बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? ये कहानी है केवल और केवल कार्बन की। ये दुनिया है कार्बन। कार्बन एक वंडर एलिमेंट है। क्यों वंडर एलिमेंट है? क्योंकि इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज बहुत खास है। सबसे पहली होती है जिसे हम कहते हैं टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी क्या है? कि वैलेंसी है कार्बन की 4। कितनी है वैलेंसी कार्बन की? 4। अब इसका क्या मतलब? देखिए, ऑक्टेट रूल एक रूल होता है जिस जो ये कहता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनर्ट हो जाता है कोई भी चीज़, मतलब वो स्टेबल हो जाता है, परमानेंट, और सारे एटम उसी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए लगे रहते हैं। अब कार्बन के पास 4 है, जो कि 8 का आधा है। तो हम इसको चाहे आधा भरा कहें, चाहे इसको आधा खाली कहें, तो यहीं पे सारा खेल है। खेल इसलिए है कि अब जो ये आधा भर गया है, तो ये 4 अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ या तो कंबाइन कर सकता है, या एक ही एलिमेंट के 4 एटम को, या 2 एलिमेंट के दो दो एटम को, या वो किसी भी तरीके से अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकता है। ठीक। तो इस तरीके से वो बॉन्डिंग बना करके अलग 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 ढेर सारे। अब देखिए, नॉन लिविंग थिंग के सॉल्ट तो बहुत कम है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की ही बात करें, तो अब ध्यान से देखिए कितने अलग अलग कंपाउंड्स, कितने अलग अलग सॉल्ट्स मिल करके हमारी बॉडी बनी होगी। हमारे हेयर्स को देखिए, स्किन को देखिए, आई के कलर्स को देखिए, एक आंख में ही 3-4 शेड नजर आ जाते हैं। फेस को देखिए, माउथ को, हैंड को, तो एवरीवेयर यू विल फाइंड इनसाइड आवर बॉडी लिवर का कलर, किडनी का कलर, गॉल ब्लैडर का कलर, सब फर्क फर्क। मगर सबको जलाइए तो आपको कार्बन मिलेगा। तो दैट मीन्स कार्बन कहीं ना कहीं अनेकों केमिकल से मिल मिल करके ये एक कंपाउंड्स को, ये कई सारे कंपाउंड्स को बनाता है, जिनके मिलके हम ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं। फ्लावर्स को देख लीजिए, फूल लाखों तरीके के हैं दुनिया में। तो कहीं ना कहीं छोटा छोटी विविधता है। राइट। तो कार्बन में सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट टेट्रावेलेंसी, कैटिनेशन क्या होता है? कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिएगा तो कार्बन, फिर उसके आगे फिर कार्बन, फिर उसके आगे फिर से कार्बन, फिर उसके आगे फिर से कार्बन, ऐसे ऐसे करते करते पूरी पूरी कार्बन चेन बनने लगती है। एक लंबी चौड़ी कार्बन चेन बनने लगती है। इसी को कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। मीथेन एक कार्बन, इथेन दो कार्बन, प्रोपेन तीन कार्बन, ब्यूटेन 4 कार्बन, पेंटेन 5 कार्बन, हेक्सेन 6 कार्बन, और इसी तरीके से संख्या बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। कहाँ तक जाती है? इथीन का पॉलीथीन बन जाता है। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड एलोट्रोप्स। अब ये एलोट्रोप्स क्या है? मान लीजिए कार्बन के साथ कोई दूसरा एलिमेंट जुड़ा ही नहीं, केवल कार्बन से कार्बन ही जुड़ता चला गया। टेट्रावेलेंट है, उसने अपनी चारों वैलेंसी दूसरे कार्बन से शेयर कर दी, या 3 एक से करी, एक एक दूसरे से कर दी, और इसी तरीके से चेन बनाता हुआ चला गया ये। तो ऐसे में क्या होता है कि जब कोई दूसरा एलिमेंट अटैच्ड ही नहीं है, तो जो कंपाउंड बन के तैयार होता है उसको हम कहते हैं एलोट्रोप। ठीक है, उसको हम कहेंगे एलोट्रोप। और कार्बन के जो मुख्य एलोट्रोप्स क्लास 10th आपके कोर्स में है, वो है डायमंड, ग्रेफाइट एंड C60, जैसे कहते हैं बकमिलिस्टर फुलर। पेंटागन और हेक्सागन स्ट्रक्चर्स के अलावा कोक भी है ना। इतनी अलग अलग कार्बन खुद से भी कंबाइन करता है, कार्बन दूसरों से भी कंबाइन करता है, और हर तरीके से कंबाइन करता है वो। तो कार्बन एक बहुत बड़ी दुनिया को जन्म देता है, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कार्बन के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सर्वाधिक लोकप्रिय
एलिमेंट है उसको कहते हैं हम हाइड्रोजन। अब कार्बन और हाइड्रोजन के मिलन से बहुत बड़ी बड़ी दुनिया बन जाती है, और इस दुनिया को दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिनको कहते हैं, एक को कहेंगे हम एलिफैटिक कंपाउंड्स और दूसरों को कहेंगे हम एरोमेटिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक। एलिफैटिक भी तीन हिस्सों में डिवाइड होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो आज हम अपना बातचीत यहीं तक सीमित रखेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब देखिए एल्केन्स क्या है। इन तीनों में एक ही अल्फाबेट का अंतर होता है, ए एल के तक तो सेम है, उसका बाद ए जो है, ए एल्केन में लगता है, ई एल्कीन में और वाई एल्काइन में। तो एल्केन क्या होते हैं, इनमें सिम सब कार्बन पे और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। मतलब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होगा। जब हाँ जहां भी कंबाइन हो रहा है, बॉन्ड बन रहे हैं, वहां एक एक इलेक्ट्रॉन ही आपस में मिल रहा है। अब एल्कीन की बात करेंगे तो एल्कीन के पास कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा। अब ये डबल बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड वो तब बनता है जब दो इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के दूसरे कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं। अब दो कार्बन के मिलने पे ही तो डबल बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब एल्कीन ग्रुप का सबसे पहला जो एलिमेंट होगा वो मीथेन नहीं हो सकता, क्योंकि मीथेन में एक कार्बन है, वो इथीन होगा, ETHENE, इथीन होगा। कम से कम उसमें दो कार्बन है और इनके बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसी तरीके से एल्काइन, एल्काइंस में होता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी एक कार्बन के तीन इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के तीन इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं। ठीक, इसमें भी सेम फंडा, दो कार्बन मिनिमम चाहिए, तो इथाइन से ही शुरू होता है। मिथाइन नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं बनी। तो एक मीथेन है केवल सिंगल कार्बन का, नो मीथेन नो मिथाइन, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। अब एक सिंगल बॉन्ड जो होता है अगर किसी कंपाउंड में, यानी एल्केन्स जो है वो सैचुरेटेड होते हैं, वो कोई भी चीज को अपने ऐड नहीं होने देते। उनके पास जो हाइड्रोजन है उसी को हटा के दूसरा एलिमेंट आके लग जाएगा तो वो रिएक्शन होगी, नहीं तो रिएक्शन नहीं होने वाली। तो ऐसी दशा में ये लोग केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। कौन सी रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन। एल्कीन और एल्काइन में क्या होता है कि एक में डबल बॉन्ड है, एक में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये जो दो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स होते हैं एल्काइन वाले और एक एक्स्ट्रा होता है एल्कीन वाला, ये हटता है और इसकी जगह पे क्या होता है कि दूसरी चीजें ऐड भी हो सकती हैं, और जो हाइड्रोजन है साथ में कार्बन पे वो हट भी सकता है। तो एल्कीन एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन दोनों शो करता है, राइट। और एल्काइन जो होता है वो ज्यादातर एडिशन शो करेगा, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा कम करता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा कम शो करता है। नाउ ये एल्केन एल्कीन एल्काइन है क्या? ये है होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है कि जब ऊपर से नीचे तक 1 कार्बन 2 3 4 5 6 सभी में एक ही तरीके का बॉन्ड पाया जाए, उसको कहेंगे होमोलॉगस सीरीज। जैसे एल्केन्स, एल्केन्स में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में क्या होता है? एक डबल बॉन्ड। एल्काइन में क्या था? एक ट्रिपल बॉन्ड। तो एक ही जैसे बॉन्ड है। अब मान लीजिए हम तीन कंपाउंड लेते हैं, एक में एक डबल बॉन्ड है, दूसरे में भी एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, और तीसरे में एक डबल बॉन्ड है साथ में एक ट्रिपल बॉन्ड भी लग गया है। तो ये होमोलॉगस से पहले और दूसरे तो होमोलॉगस हुए क्योंकि उनके पास एक एक डबल बॉन्ड था, मगर तीसरा जो है ना उसमें डबल बॉन्ड के साथ साथ ये जो ट्रिपल बॉन्ड लग गया है उसने उसको इस सीरीज से बाहर कर दिया, वो अब होमोलॉगस नहीं रह गया। याद रखिएगा, दो लगातार होमोलॉगस सीरीज यानी दो लगातार एल्केन एल्कीन या एल्काइन में जो अंतर होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर बात करें तो CH2 का होगा। द डिफरेंस विल बी ऑफ CH2। एंड इसके साथ साथ और मॉलिक्यूलर वेट में जो अंतर होता है वो होता है कार्बन 12 और हाइड्रोजन 1, बट दो एटम है तो यानी 14 का, 14 इज द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर वेट। राइट चिल्ड्रन? तो फिर से बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन हीरो है कार्बन। कार्बन के साथ इसकी तीन प्रॉपर्टी मेन है, टेट्रावेलेंसी, कैटेनेशन एंड एलोट्रोप्स। कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ जाए तो वी गेट एलिफैटिक एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक, इनको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, और एलिफैटिक तीन हिस्सों में डिवाइड होता है, एल्केन एल्कीन एल्काइंस में। एल्केन में सिंगल बॉन्ड और इसीलिए ये सैचुरेटेड है, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड, एल्काइंस में एक ना एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा।
और एडिशनल बॉन्ड की वजह से इनमें अनसैचुरेशन है। सो और एल्किन एल्काइंस जो है ये एडिशन और एल्किन एल्काइन ये एडिशन और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। तो यहाँ मैं स्टॉप करता हूँ। जो भी आपकी क्वेरीज है प्लीज़ मुझे भेजिए, बिल्कुल भेजिए। और मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कीजिए। मैं ऑर्गेनिक पे और भी वीडियोस बनाऊंगा और भी सेंड करूंगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके, गुड बाय चिल्ड्रन, सी यू।